समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और गरौठा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव आज हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने दीप नारायण सिंह यादव को फिर से एक बार मैदान में उतारा है और सघन जनसंपर्क इस टाइम दीप नारायण सिंह गरौठा इलाके में कर रहे हैं, गुरसराय में कर रहे हैं। क्या मुख्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं? आप क्षेत्र भर में घूम रहे हैं। देखिए, पिछले 5 सालों में गांव में कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिले हैं। लोहिया ग्राम बंद हो गया, जलेश्वर मिश्रा ग्राम बंद हो गया, अम्बेडकर ग्राम बंद कर दिए सरकार ने। तो कोई भी योजना लेकर नई लेके नहीं आए। 5 साल तक लोग, गांव के लोग इंतजार करते रहे कि जवाहर जी भी सड़क डलवाएंगे। हम लोगों ने पूरी विधानसभा में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां कोई ना कोई विकास की रणनीति ना बनाई हो। सड़क बनवाई है, बिजली पहुंचाई है, व्यवस्थाएं की हैं। वहीं बड़े कामों को लेकर भी हम लोग बांध लेकर आए वर्षों के बाद। एरज पे बड़ा बांध बन रहा था जिसको डिफेंस कॉरिडोर बताया जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग प्रस्ताव लेकर आए। जिस सड़क की बात हो रही है वो बेतवा एक्सप्रेस वे था, वो अखिलेश जी लेकर आए। मैंने कहा इन्होंने सिर्फ काम बंद किए हैं, नया कोई काम नहीं है। अगर डिफेंस कॉरिडोर की हम बात करें, जिसका बड़ा ढिंडोरा विकास का पीटा जा रहा है, किसी भी इंडस्ट्री की बुनियाद तक आज नहीं रखी गई है। हमारी पहले दिन से मांग थी, अखिलेश जी की पहले दिन से कोशिश थी कि हम उद्योग वो लगाएंगे जिस उद्योग से लोगों को रोजगार भी मिले। हमारी कोशिश होगी हम जल्दी इंडस्ट्री लगाएं और वो इंडस्ट्री लगाएं जिसमें 50% लोग, यहाँ के लोग काम भी कर सकें। तो मैंने कहा कि हम एक विज़न की लड़ाई थी, लड़ाई वादे की और विकास की थी। अखिलेश यादव विकास का चेहरा थे, दूसरी तरफ जो चेहरा है वो वादों का तो है पर विकास शून्य है। लोग विकास करना चाहते हैं, जाति धर्म पे नहीं लड़ना चाहते। लोग गांव को अच्छा बनाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं। अब गांव के लोग समझ गए कि ये राजनीतिक लड़ाई हमारी तरक्की से जुड़ी है, इसलिए गांव में सारे वर्गों के लोगों का अपार जन समर्थन है। उमड़ता जन सैलाब ये बता रहा है कि अब अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। वो टीवी में तो जीत सकते हैं पर गाँव में हार गई बीजेपी, इसलिए कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल ले कि वो सरकार में आने वाले हैं। जहाँ तक यदि सरकारों का सवाल है, ये बाबा साहब के बनाए उस संविधान को बदलने की षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जनता को भी पता लग गया। जनता चाहती है कि जिस दिन संविधान से छेड़छाड़ हो जाएगी उस दिन तो हमारे अधिकारी चले जाएंगे। मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, चीन नहीं है। मैंने माना कि चीन में बहुमत के बल पर वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने देश के कानून को बदल दिया और वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान है। हमने माना किसान ना पढ़ा लिखा है पर बेवकूफ़ नहीं है। वो अपनी किस्मत को किसी के हाथ में हवाले नहीं करने वाला। हम सब मिलकर अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा गांव बनाएंगे। ये कोशिश है समाजवादी पार्टी की, इसलिए सब वर्गों का समर्थन मिल रहा है। हाँ दीप नारायण जी, अभी हम लोग गरौठा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं। पारदर्शितापूर्ण तरीके से यदि हम बात करें एज अ पत्रकार होने के नाते, तो हमने देखा कि युवाओं में अखिलेश यादव को लेकर काफ़ी उत्साह है। आप क्या मानते हो, ऐसा कौन सा विजन है अखिलेश यादव का जो युवाओं को इस बार भा रहा है? देखिए अखिलेश जी के फैसले देखिए ना आप। जिस दिन मुख्यमंत्री बने सारे बच्चों को ड्रेस का इंतजाम किया। 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस पहुंची, 60 लाख को मिलती थी पहले। इसके पहले आप देखिए सेकंड योजना बेटियों के लेके आते हैं। किसानों से कहा अपनी बेटियों को पढ़ाओ, हम तुम्हारी बेटियों की फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे। और जब कोई किसान की बेटी इंटर पास करेगी तो कन्या विधा देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दिए। माताओं को पेंशन का योजना लेकर आते हैं कि हम पेंशन देंगे। लैपटॉप 17 लाख बांटे हैं। अब उस समय लैपटॉप पे सवाल कर रहे थे लोग। अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं की होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो मजदूरों की बेटों की पढ़ाई कोरोना काल में बंद नहीं होती। ये फर्क विजन का। आज सारे देश की सारी सरकारें प्रदेशों में नकल कर रही है अखिलेश यादव की। मैंने कहा जितना मॉडर्न सिस्टम था, जो जैसे हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई क्या है, डिग्रियां मिल रही पर नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि कंप्यूटर से दूर खड़े हैं। कर्जदार किसान अपने बेटों को लैपटॉप दिला नहीं सकता। तो अखिलेश यादव की उम्र छोटी थी पर फैसले बड़े थे, इसलिए उन फैसलों ने बौना बना दिया। बांध बनाया 125 साल के बाद। 5 साल से बांध का काम बंद पड़ा है। सड़कें ऐसी बनी है हाईवे की तरह। एरज से लेकर मोरानीपुर को 146 करोड़ की लागत की। 146 करोड़ रुपए तो पूरे 70 साल में विधानसभा में सड़कें सब बनी होंगी मिलके। एक सड़क बनाते हैं गुरसाय से कोटरा की 50 करोड़ की लागत की, कोटरा का पुल बनाते हैं। हम गरौठा से लेकर सड़क बनाते हैं मोरानीपुर की। हम चिरगांव से लेकर हमीरपुर को जोड़ते हैं। जिस दिन ये सड़क बन जाती है, हमीरपुर जुड़ जाएगा, उस दिन गरौठा और गुरसराय एक शहर में तब्दील हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि जो काम करने का तरीका था, बजट का पैसा गरीब की तरक्की का साधन कैसे बने, कैसे हम गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, कैसे अब याद करो, ये बुंदेलखंड के लोगों को याद है, ओले पड़ गए। इतना मुआवजा दिया अखिलेश यादव ने 70 साल में किसी नेता ने नहीं दिया। एक तहसील में 100 करोड़ बढ़ गए। अगर सूखा पड़ गया तो घर में गरीब के पैकेट पहुँचा है। ये संवेदनाएं हर एक में नहीं होती। तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में है। ये सौभाग्य है हमारा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, पर अपने आप में अद्भुत व्यक्ति है। वो कुछ अलग है, हटके है। और इसीलिए सारी देश की सरकार खड़ी है, घेराबंदी कर रही है, पर एक बंदा अकेले लड़ रहा है। मैंने कहा
बनता वो है जिसको जनता चाहती है। जनता ने चाह लिया कि हम उसको बनाएंगे जो मेरी सोचता है, और अब फैसला आता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपके इस क्षेत्र में 1000 से ऊपर बहनें हैं, आपको लगता है कि इस बार आपको बहनों का आशीर्वाद मिलेगा और आप विधायक बनेंगे? बिल्कुल, हमने कहा ना कि जातियां हमारे पुरखों ने नफरत के लिए नहीं बनाई थी, जातियां व्यवस्था का हिस्सा थी। जो थोड़ी बड़ी जाति में है उसकी जिम्मेदारी है कि जो हमसे नीचे है उसको हम सहारा देके आगे निकालें। ये लड़ाई है। हम लोगों ने अपने जीवन में सवाल को उतारा। हम समाजवादियों ने कभी जाति को इस तरह का रूप माना ही नहीं। हम जो राजनीति में है उसके लिए सब जाति समान है, क्योंकि सब मिलकर बड़ी उम्मीदों से बनाते हैं उसको। इसलिए फैसलों की लड़ाई थी। हम लोगों ने अपने जीवन में इस उम्र में आते आते 1000 बहनों की शादी कर ली, 1000 बहनों कन्यादान हो गया। राजनीति में बहुत लोग आ गए, हम बार बार बोलते हैं, पर जितनी बहनें मेरे पास है उतनी बहनें किसी नेता के पास नहीं है। हर बिरादरी मेरी बहन है। हम तो सोचते थे जवाहर राजपूत जी भी शादियां करेंगे, पर 5 साल में एक बेटी की शादी नहीं करी। तब हमने कहा घबराओ नहीं गांव के लोगों, अब के 5 साल में 1000 की फिर करेंगे शादी, धूमधाम से बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे। कोई बिरादरी नहीं छोड़ेंगे, कोई बिरादरी नहीं छोड़े इसमें मेरी बहन ना हो। जातियों की नफरतों को हम कम करेंगे। मैंने कहा लोगों से, मुझे जाति में मत तोलो, हम लोग समाजवादी हैं। जब भी वक्त आएगा तुम्हारे लिए अपना खून दे देंगे, जब वक्त आएगा तुम्हारे लिए इंतज़ाम करेंगे, तुम्हारी बेटी की खुशियों के लिए शादी धूमधाम से करेंगे। मेरी ये कोशिश है, और मैं कह सकता हूँ इस वजह से अपार जन समर्थन। यहाँ खड़े लोग अब जातियों के नाम पे लड़ने वाले नहीं हैं। ये सब तरक्की करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर बजट का पैसा जो इनकी मेहनत का पैसा है, किसी सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी की जरूरत नहीं होती, पर अच्छे विजन की लड़ाई है। मेरी बीजेपी दुश्मनी नहीं है, पर वोट लेते समय आप कह रहे थे मैं जनता का सेवक हूँ। ये देश किसानों का है। 700 किसान धरने पे खत्म हो गए, जान चली गई, शहीद हो गए। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा? ये उन्हीं का पैसा, उन्हीं का वोट, उन्हीं का नोट। आप 36 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ परसों पार्लियामेंट में, और ये पैसा गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है। गरीब ये ना जान जाए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसलिए जाति और धर्म खड़ा है बीच में। जिस दिन गांव के लोग ये जान गए कि इतनी बड़ी बेईमानी मेरे साथ हुई है, मिटा देंगे इन लोगों को राजनीति में। याद रखना, धोखा जब तक हो सकता पता नहीं लोगों को, लेकिन पढ़ी लिखी पीढ़ी पढ़ रही है, वो जानती है वोट भी मेरा, नोट भी मेरा, मेहरबानी कैसी। आप गेहूँ देकर वोट लेने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अखिलेश यादव जब आवास योजना लेके आते लोहिया आवास बनाते हैं, और प्रधानमंत्री के नाम पर कौन सा आवास आता, अगर उस आवास में किसी जानवर को बंद करो तो बड़ा जाए आदमी। एक कैबिनेट के मिनिस्टर को अगर रात में बैठा दो, ना लाइट है, ना बिजली है, ना प्रबंध है, 1.25 लाख में क्या बनेगा? तो पता लगा मिनिस्टर साहब जान बचेगी, मुझे तय करना पड़ेगा। लेकिन लोहिया आवास में अखिलेश यादव सोलर लाइट लगा के भेजते हैं। इस गांव में भी बने होंगे। ये फैसलों का फर्क है। जब उन्हीं के पैसे से मदद होनी है गरीब की, तो तब भी बेईमानी। तो मैंने कहा ये लड़ाई बड़ी विजन की है। अखिलेश यादव का पद छोटा था, उम्र छोटी थी, पर विजन प्रधानमंत्री से बड़ा था। वो सोचते गरीब भी रहे ना, अच्छे मकान में रहे। तो लड़ाई तो अच्छी सोच की है। मैंने कहा जो अच्छा सोचता है प्रकृति हेल्प करती है, जनता समर्थन कर रही है, और जनता जिसको चाहती वही जीतता है। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव। इनका कहना है कि जातीयता और धर्म के नाम पर लड़ाने वालों का काम अब खत्म हो गया है, और लोगों को अखिलेश यादव का विजन पसंद आ गया है, और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा इनका मानना है। धर्मेंद्र साहब।